हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सही सोच में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हम 10th क्लास के कुछ वीडियो हमने डाली थी जिनमें हमने करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, और कुछ न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और क्वेश्चन आता है। ठीक है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है सीरीज़ और पैरेलल के क्वेश्चन करने में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझना बहुत आराम से। ठीक है, एक बार सीरीज़ और पैरेलल क्लियर हो जाएगा तो आप उसका कोई सा भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा उसे आप सॉल्व कर दोगे और सही करोगे। ठीक है, वीडियो अगर शेयर ना की हो एक बार वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान से देखना बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे नहीं पता कि रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले वाली जो वीडियो मैंने डाली हुई है उसमें मैंने रेजिस्टेंस डाला हुआ। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रिलेशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल। तो आप पहली वाली वीडियो को देख के आ सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस है क्या। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो रेजिस्टेंस को मैं कैसे कंबाइंड कर सकता हूं। अगर एक या एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो मैं उसे कैसे कंबाइंड कर सकता हूं, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को मैं कैसे कंबाइंड कर सकता हूं, तो उसके दो मेथड हैं। या तो आप उसे कनेक्ट करोगे सीरीज़ कनेक्शन से। पहला जो मेथड है वो कौन सा बेटा, सीरीज़ कनेक्शन। और सेकंड बेटा आता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, सीरीज़ कनेक्शन या सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल में डेफिनेशन भी आ जाती है। जब पेपर बहुत इजी होता है तो सीरीज़ और पैरेलल की डेफिनेशन पूछता, ज़्यादा चांस होते हैं न्यूमेरिकल आने के। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन की मैं डेफिनेशन लिखता हूं बेटा, फिर मैं उसे समझाऊंगा है क्या। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस, when two or more resistance are connected end to end consecutively, end to end consecutively। ठीक है, when two or more resistance are connected end to end, end to end consecutively is called series connection या combination। सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, अब है क्या ये एंड टू एंड कनेक्ट, इसे समझते हैं। उसमें लिखा है अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस आपस में एंड टू एंड कनेक्ट होंगे तो उसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखना बेटा, एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं R1 मान लेता हूं। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस मेरे पास एक ये है जिसकी वैल्यू मैं R2 मान लेता हूं। सही है, दो रेजिस्टेंस है। अब अगर ये सीरीज में कनेक्ट है, तो आप देखना, इस वाले का एंड मैं इस वाले के एंड से कनेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना बेटा क्या बनेगा, ध्यान से देखना। ये पहला रेजिस्टेंस R1 और इस वाले के एंड को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये वाला कनेक्ट होगा ऐसे और ये वाला हो जाएगा R2। यही तो होगा। अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस के एंड टू एंड कनेक्ट है तो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है,
सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम रहता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है बेटा? करंट सेम रहता है। क्यों करंट सेम रहता है मैं बताता हूँ, यहाँ देखना बेटा ध्यान से, अभी क्लियर कर देते हैं इसे। डेफिनेशन को एक बार वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं यहाँ से थोड़ा रब कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, ये दोनों रेजिस्टेंस थे, मैं ये कह रहा हूँ दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है क्योंकि एंड टू एंड कनेक्ट है, और इसमें सीरीज़ में करंट सेम होता है। अब ध्यान देखना, मैं कैसे पहचानता हूँ कि कोई रेजिस्टेंस सीरीज़ में है या फिर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में है। यहाँ पर मैंने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज अप्लाइड कर दी, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से करंट निकलेगा, ध्यान से देखना बेटा, सब इसी का खेल है बस। जैसे ही यहाँ से करंट निकलेगा, ये करंट जाएगा, ये करंट जाएगा, ये करंट जाएगा, और ये करंट पहुँचेगा R1 के पास। क्या R1 से पहले कोई और पाथ था करंट के लिए जहाँ से वो निकल सके? भाई करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और R1 के पास पहुँचेगा। मतलब जितना करंट आपका वहाँ से निकला था, जितना करंट आपका यहाँ से बैटरी से निकला है ना, जितना करंट, उतना ही करंट R1 में पहुँचा है। फिर आगे पहुँचेगा करंट, वही करंट आगे पहुँचेगा और वही करंट किस में जाएगा? R2 में जाएगा। बस यही है सीरीज़ और पैरेलल। अगर किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस में सेम करंट चला जाए, अगर कभी भी दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस में सेम करंट चला जाए तो दोनों रेजिस्टेंस इसमें है, सीरीज़ में है। अगर कभी भी दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस में करंट सेम चला जाए, देखो यहाँ से करंट आई निकला था, वही करंट R1 पे गया है, वही करंट R2 पे गया है, इसका मतलब ये दोनों किस में है? सीरीज़ में। जब भी किन्हीं भी रेजिस्टेंस में करंट सेम जाएगा तो वो सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में होंगे? सीरीज़ में होंगे। इतनी बात समझ लो आप, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, डेफिनेशन लिख ली होगी। अब बात करता हूँ मैं पैरेलल की, बात करता हूँ मैं पैरेलल की। भाई पैरेलल क्या कहता है? पैरेलल कहता है बेटा आपसे, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, when two or more resistance are connected between the same point, ठीक है भाई, between the same point, when two or more resistance are connected between the, या टू और लगा देना बेटा, टू सेम पॉइंट, between the two same point। अब ये टू सेम पॉइंट कैसे? ध्यान से देखना, सब समझाऊंगा, जो लिख रहा हूँ वो समझाऊंगा। क्या? ध्यान से देखना, अगर मैं एक रेजिस्टेंस बनाता हूँ, ये रहा, और एक रेजिस्टेंस मैंने ऐसे कनेक्ट करा, एक ये रहा, इसे मान लेते हैं R1, और यहाँ पर मैंने लगा दी सेल, ठीक है, ये मान लेते हैं R2, ठीक है। अब देखना, डेफिनेशन में कह रहा है व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन दी टू सेम पॉइंट। देखो इस वाले रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये A है, और दूसरे वाले रेजिस्टेंस का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये है। तो दोनों सेम पॉइंट पे कनेक्ट हो गए दोनों रेजिस्टेंस। अब इस R1 रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट कितना है? इसे मान लेता हूँ B, और इस R2 रेजिस्टेंस का जो लास्ट एंड पॉइंट है वो भी क्या है? B है। इसका मतलब ये भी सेम पॉइंट से कनेक्ट है। तो अगर कभी भी दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस सेम पॉइंट से कनेक्ट होंगे तो वो दोनों किस में होंगे? पैरेलल कनेक्शन में होंगे। किस में होंगे बेटा? पैरेलल कनेक्शन में। अब न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं क्या है। जैसे सीरीज़ में क्या सेम था? जिन जिन रेजिस्टेंस पे करंट की वैल्यू सेम जा रही होगी वो सब किस में होंगे? सीरीज़ में होंगे। लेकिन पैरेलल में क्या होगा? अगर कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस में करंट वेरी कर जाए, करंट सेम ना हो, जैसे यहाँ देखना बेटा, यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ से करंट निकला, ठीक है, ये करंट यहाँ जाएगा, इसके पास एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, जब तक ये ए पॉइंट पे ना पहुँच जाए इसके पास एक ही रास्ता है जहाँ पर ये फ्लो कर सकता है। लेकिन ये ए पॉइंट पर जाकर इसके पास दो रास्ते हो गए, ए पॉइंट पर जाकर इसके पास दो रास्ते हो गए।
कुछ करंट जाएगा ऊपर और कुछ करंट जाएगा नीचे। अगर कभी भी ऐसा हो कि करंट डिवाइड हो जाए, देखो R1 R2 में दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है, अगर कभी भी आपको पता लग जाए कि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस में, मतलब जिन्हीं भी दो रेजिस्टेंस में या तीन रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू वेरी कर जाए, जितना करंट गया है अगर वो ना जाए, तब दोनों या तीनों रेजिस्टेंस किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। अगर किसी भी पॉइंट पे करंट क्या करता है, अपना पाथ चेंज कर देता है, तो मतलब दोनों रेजिस्टेंस के अंदर या तीनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी तो वो दोनों या तीनों रेजिस्टेंस किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। वो दोनों रेजिस्टेंस किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। बहुत अच्छे से समझ लो ये बात, न्यूमेरिकल वरना गलत कर जाओगे। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ एक बार। अगर कभी भी किसी भी पॉइंट पे करंट के पास दो या दो से ज़्यादा रास्ते आ जाएं, इसका मतलब जो रास्तों पे रेजिस्टेंस आएगा, देखो यहाँ पर करंट के पास दो रास्ते हैं, एक करंट ऊपर गया, कुछ करंट नीचे गया, तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। क्या होंगे, पैरेलल में। इतनी बात सही है। वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख लो। टाइम है बहुत कम, सिलेबस है बहुत लेंदी, सिलेबस है बहुत लेंदी। टेंथ क्लास के बच्चे तो घबराते बहुत हैं कि पता नहीं क्या है साइंस, क्या है मैथ। और मैथ और साइंस बहुत इजी है। ठीक है, मैथ और साइंस इतनी इजी है, बहुत ज़बरदस्त, इतनी इजी, उससे इजी कुछ है ही नहीं। मतलब आप आराम से मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, रिलैक्स होके पढ़ना है। हम कई तो ऐसे सोच रहे हैं रिलैक्स, सर ने रिलैक्स कर दिया अब हट जाओ। अब हम रिलैक्स होके पढ़ेंगे, आराम से एक बेड लेंगे, बेड पे लेटेंगे और स्ट्रॉ लगा के उसमें आराम से जूस पी के और आराम से गौरव सर की वीडियो देखेंगे। है सही क्या? कई बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ, कई तो सोच रहे होंगे आज रात को ऐसे ही एडजस्ट करके आराम से वीडियो देखेंगे, ना कोई पेन ना कोई रजिस्टर, रिलैक्स मूड में। नहीं भाई, पढ़ाई ऐसी नहीं होती, पढ़ाई पे हमेशा स्ट्रेट ही बैठना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, जैसे ही अगर थोड़ा तकिया लगाया, नींद चालू। अभी तो कुछ भी नींद नहीं है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहेगा, एग्ज़ाम का टाइम पास आता रहेगा, फिर नींद देखो क्या मज़ेदार आती है। अभी तो हो सकता है किसी को नींद भी ना आ रही हो, रात में चैट चल रही होगी, चैटिंग, है ना, बस वो टाइम सारा निकल जाएगा। फिर एक दिन मार्क्स चैट करेंगे तुम्हारे साथ, टिक 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 टिक, और एंटर, मार्कशीट हाथ में। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत करो। टाइम वेस्ट करोगे, आज टाइम की तुम कदर नहीं कर रहे हो, तो टाइम तुम्हारी कदर नहीं करेगा, वो टाइम भी आएगा। ए वक्त तू कहाँ है, आजा ये टेंथ है, यही टेंथ है, यही टेंथ है। चलो बेटा, आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करता हूँ भाई, मैं बात करते हैं भाई सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है ना, वो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सब का इंडिविजुअल सम के बराबर होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, मैंने इसे सेल से कनेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू R1 है और इसकी वैल्यू R2 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने वोल्टेज V अप्लाइड कर दी, करंट की वैल्यू यहाँ से जो जाएगी वही करंट की वैल्यू इसमें होगी R1 के पास, और वही करंट की वैल्यू इस R2 के पास होगी। सही है। अब अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इसका टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, आर ई क्यू मतलब मैंने लिखा इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा बेटा सीरीज़ में, वो सब रेजिस्टेंस को इंडिविजुअली ऐड कर दो आप,
तो आपके पास एक टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा, चाहे जितने भी रेजिस्टेंस हो, R1 हो, R2 हो, R3 हो, जितने भी रेजिस्टेंस हो, उन सबको आप इंडिविजुअली ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस पता लग जाएगा उस सर्किट का। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कभी कभार ये देता है कि प्रूव दैट, पूरा स्टार्ट से क्वेश्चन, देर आर 2 और 3 रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। देर आर 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, किसी को नोट करना बेटा नोट कर लेना। देर आर 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। प्रूव दैट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, प्रूव दैट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। आपको प्रूव करना है कि ये होता है, पूछा है बहुत बार। ठीक है, ऐसा नहीं है पूछा नहीं है, बहुत बार पूछा है। चलो अब करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, मुझे बतला दे साइंस, मुझे बतला दे। ओ माय गॉड, गौरव सर यू आर ग्रेट। कुछ नहीं करना, पढ़ना है भाई, है ना। चलो भाई ध्यान से देखना, गाने में मस्त हो जाए थोड़ी देर में, वाह, है ना। चलो ध्यान से देखना, अगर इस वोल्टेज, इस करंट की वैल्यू यहाँ पर आई है और हर रेजिस्टेंस पे करंट क्या है, आई गया है, तो ध्यान रखना सीरीज़ में क्या सेम होता है, ये नोट कर लो बेटा, कहीं भी पेज पे नोट कर लो। सीरीज़ में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, हर रेजिस्टेंस पे करंट की वैल्यू सेम है। क्या वेरी करेगा, क्या वेरी करेगा, तो वोल्टेज वेरी करती है। वोल्टेज वेरी का मतलब होता है, अगर आप यहाँ पर टोटल वोल्टेज V दे रहे हो तो इस वाले रेजिस्टेंस पे, ये जो R1 रेजिस्टेंस है, इस पर वोल्टेज कुछ जाएगी, उसे मैंने V1 मान लिया, और इस R2 वोल्टेज पे कुछ और वोल्टेज जाएगी, वो है V2। टोटल वोल्टेज आपने V दिया, उसमें से कुछ वोल्टेज जाएगी इस पर R1 रेजिस्टेंस पे, उसे मैंने V1 मान लिया, और कुछ वोल्टेज जाएगी R2 पे, उसे मैंने V2 मान लिया। लेकिन ये बात पक्की है कि जितना टोटल वोल्टेज दोगे उन सम के, उसका जो टोटल है ना, ये इन टोटल के बराबर होगा। टोटल वोल्टेज जो आपने दी है वो, ये जो टोटल इंडिविजुअल वोल्टेज है ना, तो ये इंडिविजुअल वोल्टेज इनके सम के बराबर ही होगी। ऐसा नहीं है कि टोटल वोल्टेज जो तुमने अप्लाई करी है वो और जो इंडिविजुअल वोल्टेज है वो वेरी कर जाए, नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना। क्या मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू V1 प्लस का V2? भाई यही तो बता रहा हूँ मैं। टोटल जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो दी है, टोटल वोल्टेज जो होगी वो इंडिविजुअल वोल्टेज के सम के बराबर होगी, क्योंकि पैरेलल में क्या वेरी करता है, हर एक रेजिस्टेंस पे, हर एक रेजिस्टेंस पे, हर एक रेजिस्टेंस पे वोल्टेज अलग होगी, हर एक रेजिस्टेंस पे वोल्टेज अलग होगी, हर एक वोल्टेज पे अलग होगी, अलग होगी, अलग 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 होगी। आ जाओ जरा, अब बताओ, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो सर्च कर लो, ओम्स लॉ बाय गौरव सर, या आप चैनल का नाम डालो, उस पर सारी वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, और एक बात और, आपकी 10th क्लास की वीडियो में पार्ट लिखे हुए हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, और चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है और क्लास भी लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि चैनल पे 12th क्लास की वीडियो भी है, तो आप गलती से उन्हें मत देख लेना। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और चैप्टर का नाम लिखा है और क्लास लिखी है। ठीक है, चलिए भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा है V इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट और R मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इस V की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ बेटा, यहाँ पर देखना, V इक्वल टू मैं क्या रख सकता हूँ, IR, और ये R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है, R इक्विवेलेंट। ये टोटल रेजिस्टेंस माना है मैंने,
और आई तो सेम ही रहेगा, इक्वल टू V1 की जगह क्या पुट करूँगा बेटा, V1 की जगह पुट करूँगा, यहाँ पहुँचो V1 पे ध्यान से देखना, I इंटू R1, देखो I तो करंट है ही और रेजिस्टेंस क्या है R1, तो मैं इसे लिख सकता हूँ I इंटू में R1 प्लस V2 कहाँ पर है, जहाँ पर R2 है, V2 की जगह पर क्या पुट करूँगा, I तो करंट I है और R की जगह क्या पुट करना R2, तो यहाँ पर पुट करूँगा I R2। सही बात है, यहाँ से ध्यान देखना, ये आ गया आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, इन दोनों में से आई कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा बेटा R1 प्लस का क्या बचेगा R2, हाँ या ना, सही बात है। इस आई से इस आई को मैं कैंसिल कर दूँ तो आपको बचेगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू बेटा R1 प्लस का R2, हाँ या ना, यही प्रूव करना था हमें कि सीरीज़ के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। ठीक है, सीरीज़ समझ के क्या होता है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम जाएगी, वो सब किस में होंगे, सीरीज़ में होंगे। और अगर करंट की वैल्यू वेरी कर जाती है किसी भी रेजिस्टेंस में, दो में रेजिस्टेंस में, जो दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं उनमें अगर करंट की वैल्यू वेरी कर जाएगी तो पैरेलल में होगा। सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, जितने भी सीरीज़ में रेजिस्टेंस होंगे उन सबको ऐड कर दो डायरेक्टली। अब बात करता हूँ पैरेलल की, अब बात करते हैं पैरेलल की। ठीक है, फिर इसके साथ एक साथ ही न्यूमेरिकल करा देंगे। यह एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं सीरीज़ का, थोड़ा सा समझ जाओगे है क्या। चलो एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ, NCERT का ही क्वेश्चन है बेटा, है ना। मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, आप उसे नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपसे बोल रहा है, ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच। ओके, अ 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug, key and all connected in series। बहुत अच्छे, आपसे कह रहा है पहले तो सर्किट डायग्राम बनाओ। अब सर्किट डायग्राम भी मैंने आपको बनवाया हुआ है। सर्किट डायग्राम बस ये बताना है कि 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस तीनों ही सीरीज़ में कनेक्ट है, उसमें 2 वोल्ट की 3 सेल लगी हुई हैं, एक सेल 2 वोल्ट की है, ऐसी 3 सेल लगाई हुई हैं। ठीक है, और की लगा हुआ है और स्विच लगा हुआ है। ठीक है, की लगा हुआ है। ठीक है, पहले इतना काम कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है। सेकंड में ख्याल से सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, करंट निकाल देंगे भैया ना। सर्किट में करंट पूछा है कि टोटल करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, टोटल करंट, फाइंड दी टोटल करंट इन दी सर्किट। सर्किट के अंदर टोटल करंट पता करना, टोटल करंट है कितना। अब देखो, सबसे पहले ध्यान देना भाई, उसने कहा 3 रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस जो दे रखा है उसने मुझे, वो दे रखा है 5 ओम। दूसरा बेटा दे रखा है R2 इक्वल टू 8 ओम, और तीसरा दे रखा है बेटा 12 दे रखा है, शायद 12 ओम। ठीक है, पहले इन तीनों को किस में कनेक्ट करना है, वो कह रहा है सीरीज़ में कनेक्ट करना है अभी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है बस। अगर वो ये कहता है कि इसके अंदर एमीटर बनाओ, वोल्ट मीटर बनाओ, तब तो आपको एमीटर वोल्ट मीटर मेंशन करना है। नहीं कहता है तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है, देखो तीनों ही सीरीज़ में लगाने हैं, तो पहला तीनों सीरीज़ में लगा दो। सीरीज़ मतलब एक ही लाइन में लगा दो। उसने कहा एक क्या लगाई है, सेल लगाई हैं, 2-2 वोल्ट की 3 सेल लगाई हैं। या तो आप एक काम करो कि टोटल मिला के क्या लिख दो, 6 लिख दो, क्योंकि भाई 3 लगाई हैं, इसका मतलब क्या है 2 2 2। या आप एक काम करो, ऐसे करके ये 3 लगा दो, ये 3 सेल ही तो है। तो मैंने क्या करा, टोटल मिला के क्या लिख दिया, 1 लिख दिया और उसे मैंने लिख दिया 6। ठीक है, और यहाँ लगा दिया मैंने
की और ये मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये है 5, ये है 8 और ये है 12। ठीक है, अब उसने मुझसे पूछा बताओ इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। भाई स्विच क्या हो गया, ऑन कर दिया, तो इस सर्किट के अंदर कितना करंट है, V पता है आपको, ये R है, I निकालना है। तो दिमाग में क्या फॉर्मूला आ रहा है, VIR, मतलब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V = IR। लेकिन यहाँ R बहुत सारे दे रखे हैं, इन सबको पहले कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालो। इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस पहले पता करो, ये सीरीज़ में है पैरेलल में है। तो मैं तो अभी पैरेलल करवाया नहीं, तो ये सीरीज़ में ही है, लेकिन फिर भी पता करते हैं। यहाँ से आप करंट पास करो, तो करंट पास करने पे जो करंट निकला है वही करंट 5 में जाएगा, 5 ओम में, वही करंट 8 ओम में जाएगा, वही करंट क्या आएगा 12 ओम में जाएगा। तो सब में सेम करंट जा रहा है, इसका मतलब सब किस में है, सीरीज़ में है। और सीरीज़ में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं बेटा, सबको ऐड करके R1 + R2 + R3। ये कितना आएगा बेटा, 5 + 8 + 12 और ये हो जाएगा बेटा 25 ओम। कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 और 5 25, 25 ओम। ठीक है, अब V पता है आपको कितने है, 6 है। तो बेटा क्या लगा दो, अकॉर्डिंग टू, बोलो बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स बाबा ने क्या कहा था, ओम्स बाबा ने कहा है V = IR। V कितना है बेटा, 6, I की वैल्यू मुझे निकालनी है और R की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 25। ठीक है, यहाँ से I निकालना है, इसका मतलब I को यहीं रहने दो, 25 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो बेटा ये कितना जाएगा, 6/25 = क्या आ गया, I। सही है, कर लो डिवाइड यहाँ पर रफ में, 6 को डिवाइड करना 25 से, पॉइंट लगा 0 आ गया, 2 ये आ गया 50, ये आ गया 10, फिर 0 और ये आ गया 0.24। कितना आ जाएगा बेटा, I की वैल्यू आ जाएगी 0.24 एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर। यही तो होती है करंट की यूनिट, भूल गए क्या, करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर। ठीक है, लिखवाइए। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो देख लें एक बार, प्रॉपरली नोट्स बनाएं। ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आप पहले पढ़ के आओगे, प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं पैरेलल की। ठीक है, बात करते हैं किसकी, पैरेलल की। सबसे पहले बात करता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन कि अगर कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। चलिए, अगर कभी भी, ध्यान से देखना, मैं एक फिगर बना रहा हूँ, जानी मानी फिगर अभी बनाई थी। ये कनेक्ट करा सेल, ये है हमारा R1, ये है हमारा R2 और इसे मान लेते हैं V। ठीक है, चलिए अब अगर कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में मिल जाए आपको, तो करना क्या है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्या कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस कभी पैरेलल में हो तो जो R इक्विवेलेंट आएगा उनका, वो जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका रेसिप्रोकल करके आप सम कर दो। नहीं समझे, समझाता हूँ। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। भाई यहाँ से करंट गया, छुक 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 छुक, चलती गे रेल, चलती रेल, रेल छोड़ो, यहाँ आ जाओ। ए पॉइंट पर पहुँच गई। अब ए पॉइंट पर पहुँचने के बाद करंट के पास आएंगे 2 रास्ते, कुछ करंट जाएगा ऊपर, कुछ करंट जाएगा नीचे। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में, पैरेलल में। अब पैरेलल में क्या होता है, जो R इक्विवेलेंट होता है वो सब
रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर और भी होते पैरेलल में तो 1/R3 अप टू 1/Rn। ठीक है, सब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके उनका सम कर दो, वही R इक्विवेलेंट होगा। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये आता है प्रूफ कि भाई ये प्रूफ करो, बता तो दिया आपने। चलो, प्रूफ करने के लिए सीरीज़ में हमने क्या कहा था, जो चीज़ वेरी कर रही थी वो ली थी, वेरी कर रही थी वहाँ पर वोल्टेज। यहाँ पर क्या वेरी कर रहा है, देखो करंट I निकला था, लेकिन दोनों में करंट क्या कुछ ना कुछ अलग गया। इसमें I1 गया, नीचे वाले में I2 गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या वेरी करेगा, यहाँ पर वेरी करेगा करंट। पैरेलल में क्या वेरी करता है बेटा, करंट वेरी करता है, वोल्टेज सेम रहती है। अगर यहाँ वोल्टेज V है तो इस वाले रेजिस्टेंस पे भी वोल्टेज V रहेगी और इस पे भी V रहेगी। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है बेटा IR। यहाँ से I की वैल्यू निकालूंगा तो R या मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा V अपॉन में R इक्वल टू I। हाँ या ना? ठीक है, अब अगर मैं ये टोटल करंट है, ये I तो टोटल करंट है ना, इसका मतलब यहाँ पर मैं टोटल रेजिस्टेंस मान के चलूँगा। टोटल करंट, टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस। इसका मैं I की जगह पर क्या रखूँगा, V/R रखूँगा। V/R कौन सा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू I1। कहाँ जा रहा है I1, ये रहा, किस में जा रहा, R1 में। तो यहाँ पर V कितना है, V ही है, अपॉन R कितना है, R1 है, प्लस I2 कहाँ जा रहा है, I2 जा रहा है R2 रेजिस्टेंस में। यहाँ पर V क्या है, V है, और रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। सही बात है, सही बात है भाई। V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, अंदर बचा बेटा 1/में R1 प्लस का 1/में R2। हाँ या ना? ठीक है, इस V से ये V कैंसिल कर दो, बचा क्या, 1/में R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/में R1 प्लस का 1/में R2। हाँ या ना? यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था ना? ठीक है, आज जो पढ़ाया है उसे प्रैक्टिस करनी है आपको। सीरीज़ की डेरिवेशन कराई है, पैरेलल की डेरिवेशन कराई है। ठीक है, सीरीज़ का एक न्यूमेरिकल करवाया है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे और फिर सीरीज़ और पैरेलल के दोनों के मिक्स कराएंगे। ठीक है, आपके लिए मेहनत चल रही है, लेकिन वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हो। जो भी फ्रेंड सर्कल है, जितने भी स्टूडेंट 10th में हैं, दबा के शेयर करो भाई, कोई रह ना जाए। ग्रुप पे भेज दो, जो तुम्हारा 10th का ग्रुप है सब पे भेज दो भाई। ये पक्का वादा कर रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन यहाँ से दिखा दूँगा, जितना पढ़ा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन दिखा दूँगा। ठीक है ना, पढ़ते रहो बस, प्रॉपरली नोट्स बनाओ, पेन लेके बैठ रहोगे, कॉपी लेके बैठ रहोगे और वीडियो आगे चलती रहेगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। साथ साथ पॉज करो, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाओ, उसके बाद उन्हें पढ़ो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। और अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आपका कमेंट मेरे लिए एक एनर्जी की तरह काम करता है। आप करोगे सपोर्ट, मैं भेजूँगा वीडियो। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा।